इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी से निकलकर सामने आ रही है, जब बिहार के शिक्षकों के लिए दूसरे फेज की नियुक्ति की जो तैयारी चल रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के मंच से यह घोषणा किया था कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर दूसरे फेज की जो बहाली प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लीजिए। उसके बाद शिक्षा विभाग से सीधे तौर पे जैसे ही बीपीएससी को यह निर्देश प्राप्त हुआ, उसके बाद बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। दूसरे फेज की परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरे फेज की परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इस इंतजार में थे कि बीपीएससी की दूसरी जो परीक्षा है कब ली जाएगी। कई लोग इस बार परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। बीएड धारी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्राइमरी में भर दिया था, उनका नहीं हो पाया था चयन। उन शिक्षक अभ्यर्थियों की एक लंबी जो संख्या थी, उन सभी लोगों को लेकर कहा जा रहा था कि बीपीएससी फेज 2 का जो फॉर्म आएगा उसमें ये सभी लोग एडजस्ट कर जाएंगे। और अब बीपीएससी के जो सीधे तौर पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया, तारीखों का ऐलान कर दिया और उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से इस परीक्षा में इस बार परीक्षा का पैटर्न जो है वो बदला बदला रहेगा। इस बार 2 दिन की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि 1 दिन में ही सभी विषयों का परीक्षा करा लिया जाएगा। पिछले बार जो परीक्षा 2 दिनों तक हुई थी और उस परीक्षा के रिजल्ट सामने आने के बाद से कई शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक के साथ साथ जो छात्र नेता है उन्होंने आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि परीक्षा का पैटर्न इतना हार्ड हो गया है कि जिस वजह से कई सारी दिक्कत हुई। रिजल्ट जब सामने आया तो उसमें गड़बड़ी के आरोप बीपीएससी के ऊपर लगे, लेकिन अब तमाम आरोपों के बीच बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि उसने पूरी निष्पक्षता के साथ यह परीक्षा कराई है और अब फेज 2 की भी परीक्षा होने जा रही है। 1 दिन में ही परीक्षा होगा। 30 नंबर जो होंगे वो आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर होंगे, यानी हर हाल में एक अभ्यर्थी को 30 नंबर लाना होगा। 150 सवालों का यह लिस्ट होगा। प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा इसमें 150 सवाल होंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी ने सीधे तौर पर बता दिया कि इस वक्त बीपीएससी बिहार में शिक्षकों की एक और जो है वो तैयारी कर रही है भर्ती के लिए। और बीपीएससी देश के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था वो बन चुकी है, जिसने एक साथ इतनी बड़ी परीक्षा लिया, रिजल्ट दिया और बिहार पहला राज्य बना देश के अंदर जो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की एक ही विभाग में 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है 1 दिन में। और अब दूसरे फेज की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टास्क दिया था के पाठक को सीधे तौर पे कि शिक्षा विभाग के तमाम वरीय अधिकारी इस बात को देख ले, सुन ले कि अगले 2 महीने के अंदर जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सीटें खाली हैं, जो भी बिहार के विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी है, उन सभी जगहों को देख लीजिए और शिक्षकों के खाली पड़े सीटों को भर दीजिए। इस बार भी जो रिजल्ट सामने आया था उस रिजल्ट के बावजूद कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया था। 10,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें कि शिक्षक बनने के बाद भी, चयनित होने के बाद भी वो ज्वाइन करने नहीं गए। तो इन तमाम खाली पदों को भरने के लिए बीपीएससी ने फेज 2 की घोषणा कर दिया है। फेज 2 की घोषणा के साथ ही बीपीएससी ने ऐलान कर दिया कि अब लाखों शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और सीधे तौर पे जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है। 5 नवंबर से शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिहार में शिक्षकों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इससे परीक्षा में आगे क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आता है वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही कि बीपीएससी ने तारीखों का ऐलान कर दिया, फेज 2 के तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 नवंबर से फेज 2 के फॉर्म भरे जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।